Students, I am Indrajit Kaur from High School Mandigam, Class 6th, Book History, Chapter 9, Topic Traders, Kings and Pilgrims. We start our chapter. Jagani at the market. Jagani looked forward to the fair in the village. जगनी एक फेयर में मेले में गई थी और वो आगे आगे देख रही थी. She loved to see and touch the pots and pans of shiny steel. वो बहुत खुश हो रही थी और अच्छा लग रहा था उसे पॉट्स को, बर्तनों को टच करना, देखना जो चमक रहे थे बर्तन स्टील के. ब्राइट प्लास्टिक बकेट्स और बाल्टियाँ बकेट्स थी प्लास्टिक की. कलरफुल क्लॉथ प्रिंटेड विद ब्रिलियंट फ्लोरल डिज़ाइंस. कपड़ों पे फूलों के अच्छे अच्छे डिज़ाइन बने हुए थे, प्रिंट बने हुए थे. एंड क्लॉकवर्क टॉयज़ ऑल ऑफ विच केम फ्रॉम द सिटी. ये सब चीज़ें कहाँ से आती हैं? ये सब चीज़ें फेयर में, मेले में, शहरों से आती हैं. द men who spread out their wares came in buses and trucks and went back at the end of the day. ये सब आदमी अपना सामान लेकर बसेस और ट्रक्स में वहाँ तक आते हैं और अपना सामान बेचकर फिर वापस चले जाते हैं. Why were they always on the move? वो हमेशा क्यों मुंह पर रहते हैं, क्यों घूमते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह? She wondered. वो हैरान थी. Her mother explained that they were traders. उसकी माँ ने उसे बताया, एक्सप्लेन किया कि वो ट्रेडर्स थे. People who bought things where they were made. वो चीज़ें खरीदने आते थे and sold them elsewhere. और बेचकर चले जाते थे. वहाँ से वो चीज़ें लेकर आते थे, जहाँ पे वो चीज़ें बनती थी वहाँ से वो खरीद कर लाते थे और यहाँ पर उन चीज़ों को, उन सामान को ट्रेडर्स बेचकर कहीं और चले जाते थे. अब हमारा सब टॉपिक स्टार्ट होता है. हाउ टू फाइंड आउट अबाउट ट्रेड एंड ट्रेडर्स. यू रीड अबाउट द नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर इन चैप्टर 8. आपने चैप्टर 8 में पढ़ा है, लास्ट चैप्टर था हमारा, उसमें पढ़ा आपने नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर. This fine pottery, especially bowls and plates, were found from several archaeological sites throughout the subcontinent. पूरे कॉन्टिनेंट में आर्कियोलॉजिस्ट ने पाया ये जो फाइन पोट्री, खास करके उसमें बाउल्स और प्लेट्स थे, ये आर्कियोलॉजिस्ट ने बहुत सी जगहों पे पूरे कॉन्टिनेंट में मिली है उनको. हाउ डू यू थिंक इट रीच दीज प्लेसेस. आप सोच रहे होंगे ये इन जगहों पे कैसे पहुंची. ट्रेडर्स में हैव कैरीड देम फ्रॉम द प्लेसेस वेयर दे वेयर मेड. लोग वहाँ से, जो ट्रेडर्स होते थे वो वहाँ से लेकर आते थे और जहाँ से वो बनती थी वहाँ से वो लेकर आते थे. टू सेल देम एट अदर प्लेसेस, दूसरी जगहों पे बेचने के लिए. साउथ इंडिया वॉज फेमस फॉर गोल्ड. जो साउथ इंडिया था वो गोल्ड के लिए, स्पाइसेस स्पेशली पेपर एंड प्रेशियस स्टोन्स, इनके लिए फेमस था. पेपर वॉज पर्टिकुलरली वैल्यूड इन द रोमन एम्पायर. जो पेपर थी वो रोमन एम्पायर में बहुत ही वैल्यूबल थी. सो मच सो दैट इट वॉज नोन एज ब्लैक गोल्ड. वो इतनी वैल्यू रखती थी उस टाइम पेपर रोमन एम्पायर में कि उसे उस टाइम पे ब्लैक गोल्ड कहा जाता था. सो ट्रेडर्स कैरीड मैनी ऑफ दीज गुड्स टू रोम. तो वो वहाँ से लेकर आते थे दीज गुड्स टू रोम इन शिप्स अक्रॉस द सी. शिप्स में लेकर आते थे समंदर पार करके. एंड बाय लैंड इन कारवांस, और फिर वो कारवांस में, ग्रुप्स में जाते थे.
देयर मस्ट हैव बीन क्वाइट ए लॉट ऑफ ट्रेड। तो इस तरह से उनके बहुत बिजनेस करते थे, बहुत ट्रेड करते थे। एज मैनी रोमन गोल्ड कॉइन्स हैव बीन फाउंड इन साउथ इंडिया। इतना बिजनेस करते थे कि बहुत से गोल्ड कॉइन्स, रोमन गोल्ड कॉइन्स साउथ इंडिया में मिले। तो यहाँ पे एक पोइम है अबाउट ट्रेड, अ पोइम अबाउट ट्रेड। इस पोइम में लिखा है, वी कैन फाइंड एविडेंस ऑफ ट्रेड इन द संगम पोइम्स। हियर इज वन विच डिस्क्राइब्स द गुड्स ब्रॉट इनटू पुहार, एन इम्पॉर्टेंट पोर्ट on the east coast. Here are bought swift prancing horses by sea in ships, bales of black pepper in carts, gems and gold born in Himalayas, sandalwood born in the western hills, the pearls of the southern seas and corals from the eastern oceans, the yield of the Ganga and the crops from the Kaveri, foodstuffs from Sri Lanka, pottery from Myanmar and other rare and rich imports. Traders explored several sea routes. जो traders थे इन्होंने बहुत से sea routes explore किए. Some of these followed the coasts. There were other across the Arabian Sea. तो कुछ Arabian Sea and the Bay of Bengal, जहाँ से sailors took advantage, वो फ़ायदा उठाते थे monsoon winds का, to cross the sea more quickly. Monsoon winds की वजह से वो सी को, समंदर को जल्दी से क्रॉस कर लेते थे. So if they wanted to reach the western coast, अगर वो वेस्टर्न कोस्ट पे पहुंचना चाहते थे, वेस्टर्न कोस्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम ईस्ट अफ्रीका और अरेबिया, अगर वो ईस्ट अफ्रीका या अरेबिया से आना होता था तो वो पहुंचना कहाँ होता था उनको. If they wanted to reach the western coast, अगर वो पहुंचना चाहते थे, आना चाहते थे from ईस्ट अफ्रीका और अरेबिया, तो वो मानसून विंड्स का बहुत फ़ायदा उठाते थे. They choose to sail with the साउथ वेस्ट मानसून. तो वो साउथ वेस्ट मानसून की जो हवाएं होती थी उनसे वो उनका फ़ायदा उठाते थे. एंड स्टर्डी शिप्स हैड टू बी बुल्ट फॉर दीज लॉन्ग जर्नीज. तो और जो वो शिप्स होती थी वो इतनी स्ट्रॉन्ग बनाई जाती थी, इतनी बड़ी और इतनी ऐसी बनाई जाती थी कि जो हेल्प करती थी लॉन्ग जर्नी के लिए. थैंक यू. आज का हमारा टॉपिक इतना ही है. नेक्स्ट टॉपिक कल. ओके.